सुन, उम्र थोड़ी कम है लेकिन बहुत चर्चे है, और जितनी तेरी सैलरी है उससे कहीं ज़्यादा अपने खर्चे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि $500 तक का गिव अवे आपको फ्री में दिया जाएगा। स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज फॉरेन स्टूडेंट्स और जिन्होंने मुझे इसकी कलेक्शन के लिए हेल्प की, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और कुछ चाइनीज़ स्टूडेंट थे जिन्होंने इस गिव अवे के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, मैं आपको मोबाइल से दिखाता हूँ सारा, ठीक है। डाटा मेरे पास आ चुका है A to Z। प्लेब के लिए अगर सबसे पहले आप देख लें कि अगर प्लेब की आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो किस तरह लेनी है, उसके बाद मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ। प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने लिखना है प्लेबेबल, ठीक है, ये वाला। तो आपके पास ये ऐप जो है ना ओपन हो जाएगी। अब ये मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये आपको इस शक्ल में प्लेबेबल फॉर प्लेब जो है ना वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसकी अकाउंट जो है ना वो एक टाइम में एक बंदा ही चला सकता है। अगर एक डिवाइस के अंदर लॉगिन है तो वो दूसरी जब तक लॉग आउट ना करेंगे तो वो आपको एक्सेस नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसीजर ले रहा है टाइम, ठीक है। यहाँ से इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इस तरह क्वेश्चन बैंक जो है ना वो खुल के आ रहा है। क्वेश्चन है, रिवीजन गाइड है, जेम्स है, ठीक है। प्लेबेबल जेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्लेबेबल जेम्स करें, उसके बाद क्वेश्चन करें, और फिर रिवीजन गाइड आप करना चाहें या ना करना चाहें वो आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी यहाँ पे आप सब्सक्राइब आपने लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ, तो यहाँ पे मेरा इनएक्टिव आ रहा है अभी। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे लिखेंगे प्लेबेबल, तो यहाँ पे आपको ये दूसरी साइड आ रही है प्लेबेबल.com, ठीक है। यहाँ से इसका मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दी, इसका आपको मैं ज़रा रेट चेक करवा देता हूँ। ये देखें, वो कह रहा है कि 3400 हाई यील्ड क्वेश्चन है प्लेब पार्ट 1 के, ठीक है, UKMLA और MLA के वगैरह के, ठीक है। तो इसके लिए फ्री ट्रायल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो प्लेब की क्वेश्चन बैंक है ना, ठीक है, उसकी आपको सब्सक्रिप्शन 20 पाउंड की मिलेगी 3 मंथ के लिए, ठीक है। 20 पाउंड, 1 पाउंड आजकल पाकिस्तानी कोई 350-400 रुपये का एक मिल रहा है, ठीक है। और वो भी 3 माह के लिए आपको 20 पाउंड देने होंगे। अगर आपने 5 माह के लिए तो 25 पाउंड होंगे, ठीक है। अगर आप इसने में प्लेबेबल जेम्स भी ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए 10 पाउंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर सपोज करें हम 5 माह के लिए लेते हैं तो 25 ये और 10 ये, $35 मतलब आपके सीधा सीधा गए। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके 12,523 रुपये तो ये इसकी सब्सक्रिप्शन के अंदर चले जाएंगे, वो भी सिर्फ MCQs और प्लेबेबल जेम्स के लिए, ठीक। तो ये पाउंड्स के अंदर आपको पे करना होता है। तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो यहाँ पे साइन अप पे ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। IM मेडिकल स्टूडेंट और वो डॉक्टर ये लिख के, ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और वो कंफर्मेशन करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो लॉगिन ID आपकी होगी, अपना पासवर्ड और जीमेल याद रखना, ठीक है। वहाँ पे आप क्लिक हियर करेंगे तो यहाँ से फिर आप लॉगिन में हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पे मैं इंटर आ देता हूँ। तो ये ले जी, मेरा जी है अकाउंट अब साइन इन हो गया। तो यहाँ पे अब वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने क्वेश्चन बुक लेनी है तो ये आपको है 25 पाउंड फॉर 5 मंथ, 20 पाउंड फॉर 3 मंथ हो गया, ठीक है। बाकी अगर रिवीजन कोर्स लेना है तो उसके लिए अलग है। अगर आपने मॉस्क टेस्ट लेना है तो उसकी अलग है चार्जेस, और आपने अगर वेबिनार लेना है और अलग है। और इनके ना पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी होते हैं जिसके अंदर उनके जो मेंटोर है ना वो यहाँ पे आके आपको व्हाट्सएप के थ्रू अप्रोच करते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक। तो अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करेगा। यहाँ पे अगर आपने 20 वाला लेना है, 25 वाला लेना है, जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर प्लेबेबल जेम्स आपको चाहिए तो वो $10 एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर नहीं चाहिए, चले जी हमें चाहिए जी प्लेबेबल, ठीक है। तो टोटल मेरा 35 पाउंड का खर्चा हो गया, मैं डॉलर की बोल रहा हूँ। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, एड्रेस, पोस्टल कोड, कंट्री लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जो है ना वो ATM कार्ड जो होता है ना आपका, ठीक है, वो उसके ऊपर देख लेना क्रेडिट कार्ड नंबर जो है, उसकी एक्सपायरी डेट, और CVC कार्ड के बिल्कुल पीछे जो है ना वो लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आप पाकिस्तान करके तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली कार्ड से जो है ना वो 35 पाउंड के हिसाब से 12,000 मतलब 13,000 टैक्स लगा के ना 13,000 कट जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर इसका। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरी बात गौर से सुने। जो वो प्लेबेबल जेम्स आपको 10 पाउंड के अंदर दे रहे हैं ना, वो सारे जनाब हमने क्रैक कर लिए हैं, ठीक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओपन करके दिखा देता हूं। मतलब अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से प्लेबेबल जेम्स जो है ना वो लाजमी कर लेना। सपोज अगर आपने ब्रेस्ट पढ़ा या साइकेट्रिक पढ़ा है ना, तो इसको जो है ना वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह आपको ये शो होगा। देख रहे हैं, सेम वही प्लेबेबल जेम्स के जो नोट्स है। सबसे पहले वो बताता है आपको क्या क्या पोस्ट पार्चम डिप्रेशन क्या होता है, साइकोसिस क्या होता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन के बारे में उसने सारी बताई हैं, सारी इश्यूज़, ठीक है। हालुसिनेशन क्या होता है, डिल्यूजन्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी बता के फिर उसने जो है ना वो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करेगा, ठीक है।
मतलब आपने ये जेम्स पढ़ लिए ना, यहाँ से फिर अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे लिया ना, तो समझिए आपका प्लेबेबल इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। 25 ईयर ओल्ड फीमेल बॉट द हॉस्पिटल, ये सारे का सारा है, ठीक है। तो यहीं से ऊपर से ही आपको सारे का सारा आंसर मिल जाएगा। तो ये प्लेबेबल जेम्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से उसने 10 पाउंड का वो अलग से दे रहा है, ठीक। जो प्लेबेबल के एक्चुअल क्वेश्चन है ना, उसकी मैं आपको ज़रा लुक दिखा देता हूँ। ये इस तरह के जो है ना आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। मतलब वो जेम से ही होते हैं। नीचे आपके पास जो है ना ये सारे का सारा चल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन सपोज करें, चलो मैं कोई भी ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे अब उस क्लिक करने के बाद आपने सबमिट आंसर करना होता है जो क्वेश्चन, तो मुझे बता देगा नहीं जी आपका ये वाला आंसर गलत है, ये वाला जो है ना एक्चुअल आंसर इसका ये वाला ठीक है। अब क्यों ठीक है ये वाला आंसर, इसकी उसने नीचे सारी रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। A to Z रीजनिंग दी हुई है, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है। साथ साथ इसके आपका टाइमर चल रहा होगा, एंड पे आपको जो है ना बताएंगे। अब ये जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो गया, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है 24 ईयर फलां फलां। अब मैं पढ़ नहीं रहा, मैं एम चलो तुक्के से लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, उसके बाद मैं सबमिट आंसर करता हूँ। तो ये जी अल्लाह के फजल करम से मेरा आंसर ठीक हो गया, ठीक है। उसने कहा फार्मूला वन यही है, तो जनाब अब इसको मैं अगर आगे करूँगा तो हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन खुल गया, ठीक है। मतलब जो आप क्वेश्चन को करेंगे ना, चलो अल्सरेटिव कोलाइटिस हम इसको कर लेते हैं, और ये सबमिट आंसर करता हूँ इसको मैं। तो ये भी लो जी, मेरे तो 2 ठीक हो गए 3 में से, ठीक है। मतलब मैं प्लेबेबल, समझ रहे हो। अच्छा ये जी हमारे पास इस तरह है, नीचे उसने सारी डिस्कशन दी गई है, एक बुक का रेफरेंस दे देता है, ठीक है। अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्रोन डिजीज़ का पढ़ना तो ये। अब इसका पता क्या है कि आप एक टाइम में एक ही डिवाइस लॉगिन होगा तो वो आपको अप्रोच देगा। अगर अब मेरा अब अकाउंट किसी और के मोबाइल में लॉगिन है ना, तो मुझे कहेगा कि पहले वहाँ से लॉग आउट करवा के आओ, फिर यहाँ पर मैं आपको चलाने दूँगा। तो एक बंदा ही एक टाइम में यूज़ कर सकता है, और 5 माह की सब्सक्रिप्शन होती है। लेकिन इस MCQs का भी हाल मेरे पास है, कुछ बुक्स भी हैं मार्केट्स के अंदर जो कि इन्हीं MCQs को जो है ना वो एज सच 3400 जितने भी MCQs हैं उनको हम निकाल के साइड पर कर लेते हैं। तो हो गया ना, कोई फ़ायदा हो गया कि नहीं होगा। ये MCQs देख लो, CBS के जो हैं MCQs प्लेब के सारे सेम वही है, बस ये है कि वो रंगीन नहीं है, ठीक है। इसका आप ये है कि टाइमर आप खुद आप साथ लगा लेना, ठीक है। बाकी साथ में इसका जो जवाब हो वो यहाँ से देख के उसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है उसने, और क्यों होता है वो सारा सेम वही सिनेरियो जो है ना वो आपके साथ वो बता रहा है, ठीक है। कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है, आप इजीली जो है ना ये सारे के सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई 1800 MCQs इसके अंदर, और बाकी मेरे दूसरे PDF के अंदर जो है ये देख रहे हो इस तरह के आपके पास MCQs आती हैं प्लेब के अंदर, और इसका आंसर होता है, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्लेबेबल के अंदर तो ये सारे के सारे आपको इस तरह के शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं। नंबर 3 पे हमने बात की थी की, ठीक है। तो वो ये की है, ये सारी की सारी सपोज करेंगे अगर हमने एनाटमी पढ़नी है ना, ठीक है। तो ये प्लेब 1 के लिए तो नर्व का डैमेज कौन कौन सा है, किस किस नर्व का, वो सारी की सारी आप रीड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये है प्लेबेबल की सारी की सारी, मतलब कौन सी हड्डी जाती है। तो ये जस्ट लाइक अ बुक जो है ना वो आपके साथ ये दिखाना चाह रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल फेब्यूलर है, डीप फेब्यूलर है, वो सारी की सारी आपके पास आ गई है, सही। तो ये हमारे पास जी है पूरे का पूरा एक कंप्लीट कोर्स, यूँ कह लें कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये भी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेबेबल के MCQs करने हैं और प्लेबेबल जेम्स वो साथ कर लो। अगर किसी का फेल हो जाए तो मुझे आके पकड़ लेना। बाकी जो लोग OET के लिए परेशान थे वो ये देख लो, ठीक है। OET की कुछ कलेक्शन की हुई है, अच्छा खासा खर्चा आ गया इसके ऊपर भी, तो अच्छा खासा यार इसके ऊपर खर्चा आ गया, ठीक है। और स्पेशल थैंक्स टू फॉरेन स्टूडेंट, ये देख लें राइटिंग डिफ़िकल्ट जिस तरह भी आपको जो पैटर्न आपका OET के लिए फॉलो किया जाता है, तो वो ये सारे का सारा जो है ना वो एक PDF की फॉर्म के अंदर हमने कंपाइल कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू जी। तो आपने देख लिया मैंने कितना ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो कुछ एक्सपेंसेस भी लगे, कुछ पाउंड्स में पे भी करना पड़ा। और अब किसी डॉक्टर का ये गिला नहीं रहना चाहिए कि यार उसके पास मटेरियल नहीं था और वो प्लेब क्लियर नहीं कर सका। सिर्फ आपको अब अपनी प्लेब 1 की जो है ना बुकिंग करवानी है, ठीक है। और वो अगर किसी को नहीं आती वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, प्लेबेबल 1 की बुकिंग जो है ना, प्लेब 1 की बुकिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और सीट्स बहुत कम होती हैं, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको पाकिस्तान में कराची या इस्लामाबाद के अंदर जाके एग्जाम देना, वरना लोग फिर बांग्लादेश में जाना पड़ता है, श्रीलंका में जाना पड़ता है, वहाँ से उन्हें सीट अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके लिए भी मुख्तलिफ जुगाड़ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब आपको अपनी प्लेब 1 की फ़ी जो है ना वो खुद अरेंज करनी होगी। आप ड्यूटीज़ करें या जो भी करें या कोई वर्क करें या जिस तरह भी करें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।